हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 40 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 40 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे। इन्हीं से प्रश्न बीएड में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर का देखिए जो मकबरा है यह सिकंदरा में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो आपका भारतीय पुनर्जागरण का जनक है यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो गांधी और इरविन समझौता है यह 1931 ईस्वी में हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए यहाँ पे राजनीति निर्देशक जो यहाँ पे सिद्धांत या तत्व है या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, आयरिश संविधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में आयरलैंड है तो आप आयरलैंड को भी ट्रिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजनीति निर्देशक सिद्धांत है किस भाग में है, तो यह देखेंगे भाग 4 में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, खालिस्तान मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। यहाँ पर के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है इसमें आपका यहाँ पे कितने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार की संख्या है वह आपकी 6 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये देश के प्रमुख हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, लोकसभा भारत की सदन का यहाँ पर के खालिस्तान है गृह है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए आपका यहाँ पे जो लोकसभा होता है यह देखिए आपका निम्न सदन है या आपका निचला गृह है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपसे देखिए पूछा जाए कि जो राज्यसभा है वह भारत के यहाँ पे सदन का कौन सा गृह है, तो ऊपरी गृह हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सदन पूछा जाए तो उच्च सदन होगा, राज्यसभा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो सूर्य का प्रकाश होता है वह पृथ्वी तक यहाँ पे टोटल यहाँ पे एग्जैक्ट देखा जाए तो 8 मिनट 16 दशमलव यहाँ पे 6 सेकंड में पहुंचता है। इसे कभी कभी देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा 20 सेकंड मिलेगा। 8 मिनट यहाँ पे 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखेंगे 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एटीएम का विस्तारित रूप है। एटीएम का आपसे देखिए फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, बॉक्साइट दिया गया है यहाँ पे का एक अयस्क या खनिज है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वह आपका बॉक्साइट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा NH2 का यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, CO हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे डी में दिया गया है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। जो देखिए सबसे बड़ी आपकी यहाँ पे कोशिका है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उत्सर्जन अंग दिया गया है, उत्सर्जन अंग में देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पे गुर्दे आ जाएंगे, फेफड़े आ जाएंगे, कलेजा भी आ जाएगा। नहीं पूछा गया है तो प्लीहा हो जाएगा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त में टी कोशिका की। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अल्फाल्फा एक प्रकार की आपकी है, तो ये देखेंगे घास है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 1 GB के बराबर कितनी केबी होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1 GB दिया गया है। 1 GB में आपका यहाँ पर होता है 1024 MB होता है, और यहाँ पर आपसे केबी में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए केबी में बदलने के लिए 1024 में 1024 MB में देखेंगे आपका यहाँ पे 1 MB में 1024 KB भी होता है। तो यहाँ पर 1024 गुणे 1024 होगा। तो इस तरह से देखेंगे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। या देखिए 1 GB में आपकी यहाँ पे KB है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है यह उड़ीसा में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया है। देखिए जो प्लासी का युद्ध है यह 1757 ईस्वी में लड़ा गया है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका तराइन का युद्ध है। तराइन का देखिए जो प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखिए आपका पूछा जाता है पानीपत का। पानीपत के जो युद्ध है इनसे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। पानीपत का जो पहला युद्ध है 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से, कनाडाई है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल आपका 22 भाग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। अनुसूची की संख्या पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए 12 हो जाएंगे, और अगर यहीं पर देखिए कर्तव्य पूछा जाए 11 हो जाएंगे, मौलिक अधिकार पूछा जाएगा तो 6 होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है।
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग में यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख थे। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जड़त्व क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है, या जड़ता क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का जो प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति होती है, यह आपका जड़त्व का नियम कहलाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन। ई बराबर जो mc² है, इसी की खोज किए थे। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, खालिस्तान सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी यहाँ पे किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा कार्डेटा। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो चच्चू पब्लिकेशन बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और इसी बुक में आपको 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, हिंदी दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद जीके है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न दिए गए हैं। सब कुछ आपका बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी बुक में आपको 2023 का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 2022-21 का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी बुक में आपका यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर है सभी का बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और इसी बुक में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर इस बुक को आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यहाँ पे चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड बुक और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप बाई जरूर कर लीजिए। निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लौंग किससे प्राप्त होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखिए लौंग है यह फूल की कली से मिलता है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का यहाँ पे वाष्प हो जाएगा, या जो आपका जल वाष्प होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी है। ऑप्शन नंबर डी में डी राइट आंसर। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिले का यहाँ पे जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ओजोन की परत के क्षरण के कारण यहाँ पर देखिए जो रोग होता है वह आपका त्वचा कैंसर है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।